नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो क्लासरूम पे। मैं शक्ति सिंह आप सभी को लेके चलूंगा इस वीडियो में एक हिस्टोरिकल जर्नी पे, जहां हम सीखेंगे टाइमलाइंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को। इस लेसन को हम दो पार्ट्स में सीखेंगे। यहां हमारा मेन एम होगा हिस्ट्री को उसके प्रॉपर टाइमलाइंस में समझना। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो हमेशा हिस्ट्री समझते वक्त हमारे दिमाग में आते हैं। पहला, कहां से शुरू करें। दूसरा, कौन सी हिस्ट्री ज्यादा पुरानी है। तीसरा, शुरुआत कहां से हुई थी। चौथा, कौन सी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के आंसर्स हमको मिल जाएंगे हमारे दो पार्ट के लेसन में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई टू लर्न हिस्ट्री। क्यों पढ़े भैया, जो होना था सो हो गया। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको ये जानने के लिए कि आज जो है क्यों है, कहां से आया, जब ये नहीं था तो लोग कैसे रहते थे, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आते हैं हमारी सबसे पुरानी हिस्ट्री पे, जो कि है प्री हिस्ट्री, इजी वर्ड्स में स्टोन एज। ये कोई रिटर्न हिस्ट्री नहीं है, ये हमें सिर्फ पता चलती है आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस की रिसर्च में मिले ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग्स, ह्यूमन रिमेन्स जैसी चीजों से। ये हिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स पुरानी है। नोट करें यहाँ पे सी का मतलब अप्रोक्सीमेटली है और 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल। इस समय के लोगों को हम हंटर्स एंड गैदरर्स कहते हैं। हंटर्स मतलब शिकारी और गैदरर्स मतलब कलेक्ट करने वाला, क्योंकि ये लोग अपने फूड के लिए इसी पे डिपेंड करते थे, जैसे एनिमल्स का शिकार करना, फिशिंग और फ्रूट्स को कलेक्ट करना। फायर जैसी इंपॉर्टेंट रिसोर्स का इन्वेंशन इसी हिस्ट्री में हुआ करीब 20 लाख साल पहले। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे अपने फूड और वाटर की सप्लाई के लिए। तो गाइज जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए और यूज होने वाले टूल्स के साइज में चेंजेस आए, उस बेसिस पे हमने प्री हिस्ट्री को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्योंकि ह्यूमंस इन स्टेज में बहुत समय तक रहे, इसलिए ये हमारे हिस्ट्री का 99% ऑफ टाइम है, करीब 20 लाख साल का। तो फर्स्ट है पैलोलिथिक एरा, जो सबसे पुराना स्टोन एज है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख साल पहले था। फिर आया दूसरा मीजोलिथिक एरा, मिडल स्टोन एज, जो करीब 12,000 साल पहले। और लास्टली नियोलिथिक एरा, न्यू स्टोन एज, जो करीब 10,000 साल पहले। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इनकी टाइमलाइंस को जान लेना है। तो आते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री के टाइम में, जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इजी वर्ड्स में हड़प्पा वाली हिस्ट्री, जो एग्जिस्ट करती थी 3000 BCE से 600 BCE के बीच में। इस हिस्ट्री के रिटर्न फैक्ट्स अवेलेबल हैं, बट आज की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इसे भी हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे से स्टडी करते हैं। ये हिस्ट्री 3 फेजेस में चली। अर्ली, जब सिविलाइजेशंस का राइज हुआ। मैच्योर, जब वो अपने डेवलपमेंट के पीक पे थी। और लेट, जब उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। हड़प्पा प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से गुजरात तक फैला हुआ था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदारो। सो आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडिया में एक्स्टेब्लिश हुई एंशियंट हिस्ट्री, आज से करीब 4 से 4,500 साल पहले। वैदिक लिटरेचर जैसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इसी हिस्ट्री में लिखे गए। यहां से हुई रिटन एंड अंडरस्टूड हिस्ट्री की शुरुआत। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे द रामायणा, द महाभारता, द पुराणास एंड द धर्मशास्त्रास भी इसी समय में लिखी गई। तो गाइज यहां मैंने 600 BCE को अलग से लिया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे न्यू स्टेट यानी नए राजा पावर में आए, आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे चरक संहिता और आयुर्वेदा लिखी गई। 16 महाजनपदास पावर में आए, जिसको हम इंग्लिश में 16 महाजनपदास भी कहते हैं। एंशियंट इंडिया में काफ़ी डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे मौर्यास,
संगम जिसमें चेरा, चोला, पांड्यास आते हैं और गुप्ता एम्पायर ने। और जैसे इंडिया में गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ उसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुई। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइंस को जानेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे हर वीडियो को और बेटर बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। थैंक यू।